ओम शांति। मैं आज आपसे एक विशेष बात पे चर्चा करने जा रही हूँ कि इस कोरोना काल में सभी लोगों की खुशी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैंने महसूस किया है कि लोगों के घरों और दिलों में उदासी, चिंता, निराशा और भय ज्यादा बढ़ रहा है। और आज हम इसी पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये कैसे दूर हो और इसके क्या नुकसान है। जब हम लगातार चिंता, भय और निराशा में डूबे रहते हैं तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है निचुड़ने लगती हैं और उनसे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नोरेपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन है। अब आप कहेंगे इनसे क्या होगा? ये हार्मोन जब बढ़ जाते हैं तो ये शरीर में जो रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, मतलब रोज हमारे टिश्यू कुछ ना कुछ टूटते रहते हैं, उनकी जगह नई कोशिकाएं बननी चाहिए। मरम्मत का कार्य भी शरीर में चलता रहता है। कोई बीमार है तो उसकी हीलिंग हो रही है, कोई घाव हो रखा है तो उसकी हीलिंग हो रही है। तो वो सब जो कार्य होता है वो धीमा पड़ जाता है। एक तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर नया जो टिश्यू फॉर्मेशन होता है, यानी अगर कोई बच्चा है, छोटीपन से है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जीवन में जो इम्यूनिटी है हमारी, वो जो शत्रुओं से, बाहरी तत्व जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनसे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ और है, उससे लड़ने की हमारी क्षमता जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और इसके अलावा अगर ये स्ट्रेस, निराशा और भय लगातार 6 महीने, साल भर बना रह जाए या इससे भी लंबे समय तक रहे, जैसे बहुत लंबे समय तक परिस्थितियां जीवन में रह सकती है, तो उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं कि धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो वेसल्स पे ये सारे सिंपैथेटिक जो हार्मोन रिलीज हुए हैं ये बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। तो हाइपरटेंशन की समस्या बनने लगती है। नसें जो है कभी कभी अचानक सिकुड़ जाती है, उससे और कोई अचानक एक्यूट एकदम शॉक की बात सुन ले, हम सदमे वाली बात सुन ले, तो हार्ट अटैक भी इन परिस्थितियों के बने हुए साथ में आ सकता है। दिमाग का स्ट्रोक हो सकता है, लकवा मार सकता है। इसके अलावा हमारे को शुगर की बीमारी आने लग जाती है, मतलब कि डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटीज क्यों हुई? कि जब भी कोर्टिसोल और ये हार्मोन जो मैंने नाम लिए जब लगातार बढ़ जाते हैं तो ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को हर वक्त बढ़ाए रखते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये खतरे से सामना करने के लिए हमारे शरीर को तैयार रखते हैं। पर आप ही सोचिए, क्या जीवन भर हम मोर्चे पे खड़े रह सकते हैं? चाहे सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते धोते हो, हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर सकता। अगर इस तरह शरीर को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि हर समय मोर्चे पे खड़ा हुआ है, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें रिलैक्स रहना सीखना होगा, हमें खुश रहना सीखना होगा, तो ये हार्मोन लेवल कम होंगे। अगर ये और लंबे समय तक बढ़े रहते हैं तो फिर इनसे धीरे धीरे नमक और पानी जो है शरीर में इकट्ठा रहना शुरू हो जाता है। सूजन भी आ जाती है, अंगों पे सूजन भी बढ़ने लग जाती है। और बहुत सारे अंगों को जो अंदर से जो उनकी जैसे स्प्लीन है वो सिकुड़ने लग जाती है, लीवर खुद को तोड़ने लग जाता है, और बहुत से जो खून बनने की प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है और अच्छी क्वालिटी का कार्य हमारे शरीर में नहीं होता, और धीरे धीरे हम और ज़्यादा रोगी हो जाते हैं। और ऐसे इन्फेक्शन, कोरोना जैसे इन्फेक्शन जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अब हम इसका समाधान क्या करें कि चिंताएं, परेशानियां जीवन में हैं, उनसे मुक्ति कैसे मिले, हम कैसे उनसे दूर रह सकें या उनका सामना कर लें। तो मैं आज कुछ टिप्स आपको देती हूँ कि जीवन में एक तो कुछ बातें हैं जो सत्य है, और मैं भले डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, पर मेरे एक विशेष अनुभव भी जीवन का है कि मैंने मृत्यु के पार जाके आके देखा है। इसलिए मेरे जीवन में, मेरी बातों में, मेरे समाधान में आपको आध्यात्मिकता का जो है स्पर्श मिलेगा कि जीवन में सिर्फ डॉक्टरी करने से ही समस्याएं सुलझाई नहीं जा सकती। रोगों का इलाज भी और जीवन की समस्याओं का इलाज भी हमारे आध्यात्मिक चिंतन में समाया हुआ है। और ये सब सत्य है क्योंकि मैं ये अनुभव करके आई हूँ, और मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है, अगर आप उसको दिल से लगाकर और उसको अभ्यास करेंगे तो आप भी उसका अनुभव कर लेंगे। उसमें सबसे पहली बात जो मैंने अनुभव करी वो ये है
कि हम कभी नष्ट नहीं होने वाले, है ना खुशखबरी की बात। यानी हम चैतन्य शक्तियां आत्माएं हैं। तो पहले तो अपने आप को शरीर समझना बिल्कुल छोड़ दें। शरीर तो हमारा एक वस्त्र है, जिस तो कोई बीमारी सीमारी हो, अस्त्र शस्त्र हो, डूब जाए, कट जाए, रेल एक्सीडेंट हो जाए, नथिंग, किसी भी चीज से मेरा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन मैं नष्ट नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, आप सब आत्माएं हैं, और हम सदा इस धरती पे रहे हैं, रहने वाले। तो इस खुशखबरी से आप खुश हो जाइए और अपने आप को सदैव निश्चिंत कीजिए कि मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बीमारी तो छोटी चीज है। अब दूसरा ये सिद्धांत है कि जीवन में जो कुछ मेरे साथ होगा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए था। वास्तव में जो कुछ होने वाला है 99% वही हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये होना नहीं था और मेरे साथ हो गया और इसकी गलती से हुआ, उसकी गलती से हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरा, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी ही वजह से होता है, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ। किस तरह जिम्मेदार हूँ? अब आप कहेंगे मैं कैसे जिम्मेदार हो गया, मेरे साथ ये फलाने ने किया, ये तो उसने किया। जी नहीं, हम जो कुछ पीछे करते हुए आए हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा कि हम सदा से इस धरती पे हैं, तो यानी हमने बहुत सारी यात्राएं की है। तो हम पीछे पीछे पिछले जन्मों में पिछले शरीरों के साथ लोगों से जो लेन देन करके आए हैं वो उधारी ही हिसाब किताब के रूप में हमें चुकानी पड़ रही है। और ऐसी उधारी हमारी आत्माओं से भी है, प्रकृति से भी है, 5 तत्वों से भी है। तो यही सब कुछ वातावरण बन के, चुनौतियां बन के, परिस्थितियां बन के हमारे जीवन में सामने आता है। और हमें पता है जीवन मिला भी क्यों है, इन परिस्थितियों का सामना करना सीखने के लिए, ताकि हम अपनी आत्मा का विकास कर सकें। हम अपनी जो अंदर विशेषताएं कुछ है उनका सही उपयोग करके इसमें सफलता पा सकें, और कुछ जो कमी कमजोरियां उनको दूर करके नई विशेषताएं विकसित कर सकें। इसके लिए जीवन मिली है। तो ये है जीवन जीने का तरीका। इसलिए कुछ भी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें हमारा कल्याण है, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, वो हमारा पिता है। और कोई भी बाप अपने बच्चे को दुख देना चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता। उसकी हमेशा दिल होती है कि उसका बच्चा हमेशा सफल हो। लेकिन परिस्थितियां तो वो भी देता है, परीक्षाएं देने को वो भी उससे मोटिवेट करता है, परीक्षाओं की चुनौतियां लेने के लिए भी करता है जीवन में, लेकिन हमेशा एक सहारे की तरह पीछे खड़ा ही रहता है। तो निश्चिंत रहिए, वो हम सबके साथ खड़ा है। हाँ, वक्त ऐसा दिखाई देता है कि चुनौतियां, अब एक बात और, ये चुनौतियां ना कैसी होती है पता है? गली का कुत्ता होता है ना, ऐसी होती है। जब हम चुनौतियों को आगे भागते हैं ना तो कुत्ता भौं भौं करके हमें डराता है और पीछे पीछे भागता है, और उतनी दूर तक भागता रहता है जब तक हम भागते हैं। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के खड़े होकर सामना कर ले उसको, और एकदम से उसके सामने स्थिर होकर खड़े हो जाए, तो कुत्ता दुम दमा के भाग जाता है। ऐसी ही जीवन की चुनौतियां होती है। तो चुनौतियों का सामना करना सीखें, और कभी ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। देखो, खुशी गायब कैसे होती है? 2 बातों से। एक तो दूसरों से तुलना करने से। कभी अपने आप की तुलना किसी से भी ना करो, ना अपने बच्चों की करो, ना खुद की करो, ना परिवार के सदस्य की। इससे खुशी चली जाती है। और दूसरा, स्वयं को स्पेशल समझो कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ये परिस्थितियां मेरे ही सामने आई है, किसी और के सामने नहीं। क्योंकि भगवान ने समझा है कि मैं इनको पार करने की एबिलिटी रखता हूँ, और पार करने का लक्ष्य हमेशा सामने रख के उसे पार करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आप कहेंगे कि मान लो मैं तो बहुत बेरोजगार हूँ, ऐसे समय में कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो तब भी मैं क्या करूँ? लेकिन देखिए, मैं ध्यान दिलाती हूँ आपका कि हम सबको ईश्वर ने 4 धन सबको बराबर बांटे हैं। एक तो हमें समय 24 घंटे का दिया है, सभी को दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या बेरोजगार है या जवान है उसको कम दिया है और बूढ़े लोगों को ज्यादा दिया है। हर एक के लिए दिन 24 घंटे का है। दूसरी विशेषता ये है कि सोचने की शक्ति, संकल्प शक्ति हम सभी के अंदर है। कोई ऐसा नहीं है जो जीवित है वो सोच सकता है। तो सोचने समझने की शक्ति हम सब में है। लेकिन आदमी आगे पीछे, सफल असफल, जीवन में ऊंचाइयों पे और नीचे धरातल पे क्यों है? सिर्फ इसीलिए कि वो इस शक्तियों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसी पे सारी सफलता, सारी उसी पे निर्भर की हुई है, सभी उसी में समाई हुई है। तीसरी, हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ अलग विशेषताएं हैं, बस जरूरत है हम उन्हें पहचान ले, पहचान के उनको कार्य में लगाएं, अपने श्रृंगार के रूप में उनको बाहर ले आए, और एवरी टाइम हमारी पॉकेट में वो रहनी चाहिए हमारे साथ में कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसको तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, बाकी कुछ हो ना हो। और चौथी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति या ना पावर, यानी हम कर सकते हैं, ये शक्ति ईश्वर ने हम सबको दी है। सिर्फ हम सो जाते हैं, आलसीपना, यानी हम चेतना के लेवल पे सोते हैं। शरीर को सुलाने वाली बात नहीं कर रही हूँ नींद की, कि हम बुद्धि से सो जाते हैं, हम कह देते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो हमारे पास ये 3 शक्तियां ऐसी है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगला दिन शुरू होता है, हर रोज हमें जीवन मिला है ना, तो एक गिफ्ट ही तो है। आप देखो, बहुत सारे लोग आज की रात सोते कल नहीं उठते हैं, या आज का दिन बिताते हैं, कल उनको देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करें दिन की, तो हम ईश्वर का शुक्रिया कर सकते हैं कि धन्यवाद प्रभु, जो तुमने मुझे आज का जीवन दिया, और अब मुझे ये 4 शक्तियां तो पता है, इनका मैं आज के दिन सदुपयोग करके पूरा दिन खुश रहूंगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप सारे दिन टेंशन करें, उदास रहे, भयभीत रहे, और डर डर के जिए, कुछ ना करें, बैठे रहे और सिर्फ सोचते ही रहे, व्यर्थ नकारात्मक सोचने की शक्ति तो काम में ले रहे हैं आप, लेकिन आप नकारात्मक सोचते रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुलनाएं करते हैं। अब देखिए, 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो या तो ये सोच लीजिए कि मुझे तो दिन मिला है, मुझे आज का दिन खुशी में बिताना है, और या फिर आप ये सोच लें कि मुझे ये दिन बर्बाद करना है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है, खुशी मैं कहाँ से लाऊं जब खुशी है ही नहीं, परिस्थितियां इतनी विकट है। खुशी अंदर होती है, क्लियर समझ लें इस बात को। देखिए, एक मैं परिस्थिति सामने लाती हूँ आपको, आप सोचिए, एक कॉलोनी है, उसमें एक तरफ फ्लैट्स हैं, ऊंचे ऊंचे 4-5 मंजिले फ्लैट्स हैं, उनमें अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं ठीक ठाक, और सामने उनके झुग्गी झोंपड़ी पड़ती है। बारिश का मौसम है, बारिश आ गई है, खूब अच्छे से बारिश हो रही है, सड़क पे कीचड़ फैल गया है, लेकिन मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। तो फ्लैट के अंदर वाले बच्चे जो है मचल रहे हैं। सामने एक फ्लैट है, उसमें बच्चा अपने माता पिता को कह रहा है मुझे पिकनिक करने जाना है, कितना अच्छा मौसम है, यहाँ अंदर तो दम घुट रहा है, बस इस जाली में से बाहर झांकता रहूं, इसमें बालकनी में भी जाली लगवा दी है, तो मेरे को बाहर दुनिया देखनी है, खुले में घूमना है, चलो, और मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सामान लेके चलना, मेरे खाने का भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो अपनी पूरी लिस्ट उनको सुना देता है कि तभी मेरे को एंजॉय करने में मजा आएगा, और मेरे दोस्त को भी लेके चलना। अब वो उसके माता पिता कहते कि चलो घूमने चलते हैं, तो कि नहीं नहीं, ये सब चीजें लेकर चलनी है, मुझे ये भी करना है बाहर, मुझे ये भी करना है, और मुझे वहां चलना है और वहां जाना है, आइसक्रीम भी खाऊंगा, बिस्किट भी चाहिए, ये गेम भी लेके चलना, लूडो भी चाहिए, और मैं फलाना गेम भी बच्चे के साथ खेलूंगा, और हम वो रैकेट्स भी लेके चलना, और मेरा दोस्त भी चलना चाहिए, नहीं तो मैं खेलूंगा किसके साथ। अब वो ऐसी तैयारी करवाने लगता है अपने पेरेंट्स को, 1 घंटा उनकी तैयारी में बीत जाता है, बारिश कम पड़ जाती है, फिर वो जैसे तैसे करके भागे भागे चलते हैं कि बारिश ही चली जाएगी, वापस धूप निकल आएगी, या मौसम जो है सुहावना खत्म हो जाएगा, तो हम क्या एंजॉय करेंगे, अंधेरा हो जाएगा, रात पड़ जाएगी। तो बाहर जाते हैं, उसके दोस्त को सूचित किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको लेने में देरी हो रही है, उसको ले नहीं पाते हैं। तभी वो रास्ते में जाते जाते देखते हैं कि सामने जो झुग्गी झोंपड़ियों के पास से जब वो गुजरते हैं, तो उन्होंने क्या देखता है वो बच्चा, कि सामने कचरे का ढेर है, उस कचरे के ढेर पे थोड़ी थोड़ी घास उगाई है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश होती रही थी, और गर्मी के मौसम में तो उसमें जो बीज थे वो अंकुरित हो गए। और वो जो कॉलोनी के 2-3 बच्चे हैं, बिल्कुल फटे फटे मैले कपड़े पहने हुए, और उस पे बैठ के इतनी मस्तियां मार रहे हैं, इतने जोर से गाना गा रहे हैं, और 2 जने नाच रहे हैं, एक गाना गा रहा है और वहीं उल्टा पलटी कर रहे हैं। ना उनके पास बिछाने को चटाई है, ना उनको खाने को चॉकलेट है, ना कुछ और है। हाँ, लेकिन वो मस्ती बहुत कर रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान देख करके आपका दिल खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो कि कितना अच्छा वो स्वीट वॉइस में एक को गाना आता है, तो इतने अच्छे से गाना गा रहा है ऊंची आवाज में, और 2 जने उसके ऊपर झूम के अपनी मस्ती में नाच रहे हैं। तो देखिए, खुशी जो होती है इन साधनों में नहीं होती है,
इकट्ठा करेंगे, साधन दोस्त को लेंगे, उसको लेंगे, तब मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होता है। खुशी कोई चीज नहीं है जो पैदा हो जाएगी। खुशी तो आपके मन में होती है, विचार है, ये संकल्प है, मैं खुश हूं, हर हाल में खुश हूं। खुश क्यों रहना है? खुश इसलिए रहना है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि निराशा, भय और चिंता में रहने से हमारे शरीर की सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। उसी तरह जब हम सदैव खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं ना, तो हमारे शरीर में वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है जिससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। और उससे क्या होता है, हमारे शरीर की मरम्मत शुरू हो जाती है, नए टिश्यू, नए ऊतक बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे घाव भरने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई बाहरी तत्व आए तो उसको लड़कर खत्म करने की क्षमता यानी इम्यूनिटी शरीर में बढ़ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर का फैट गलने लगता है और हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने लगते हैं और हम शांत और खुश रहते हैं। तो हमारे शरीर के हर अंग की हीलिंग होती है। जैसे हार्ट अटैक आने वाला है तो उसकी बजाय नलियों से खून का थक्का साफ होने लगता है। शरीर भी जानता है उसके अंदर क्या गंदगी जमा हुई है, वो उसको हटाना भी जानता है, लेकिन उसके लिए उसको वक्त चाहिए कि उसकी मालिक जो सोल है, आत्मा है, जो उसका ड्राइवर है, वो तो रिलैक्स रहे, वो खुश रहे, रिलैक्स रहे, तभी शरीर की रिपेयरिंग वर्क होता है। इसीलिए कहते हैं ना, आम दिनों में भी सोना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो क्यों जरूरी है? देखो, 24 घंटे में हम 8-10 घंटे, 7-8 घंटे सोते हैं ना, उसी टाइम में हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है, क्योंकि उस टाइम हम आत्माएं जो मालिक हैं शरीर की, वे रिलैक्स हो जाती है, तो शरीर रिपेयरिंग करता है। और जो व्यक्ति कहते हैं ना मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अब तो कहते हैं ना नींद नहीं आती, 2-4-5 दिन अगर व्यक्ति ना सोए तो वो मर सकता है। भोजन 5 दिन ना करे तो नहीं मरता है, लेकिन नींद की कमी से इंसान पागल हो जाता है और मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि उसके शरीर का हर अंग जो है वो घायल हो जाता है और बिना रिपेयरिंग के वो थक जाता है, एग्जॉस्ट होकर कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है। इसलिए खुश रहना हमारे लिए लाजमी है, आवश्यक भी है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे खुश रहने के लिए ही भेजा है इस दुनिया में, और खुश रहना मेरा हक भी है। हर परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ, मरते वक्त भी खुश हो सकती हूँ, चलो अब मैं भगवान की गोद में जाऊंगी। तो खुशी का तो कोई भी बहाना ढूंढा जा सकता है, दुखी क्यों होना है? तो खुश रहने के लिए हमें सिर्फ एक सोच बदलनी है, मैं खुश हूँ और आज का दिन मुझे खुशी में ही बिताना है, तो हम खुश सदैव रहेंगे। इसके अलावा खुशी और जुटाई जा सकती है। वो कैसे? कि जो कुछ आपके पास है, अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने अंदर से कुछ कम हूँ, थोड़ा कम हो पा रहा हूँ, तो आप दूसरों के लिए कुछ कीजिए। आप कहेंगे मैं कैसे करूँ, मेरे पास साधन ही नहीं है। आपके पास समय तो है ना, आप ये कीजिए। अगर कोई व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं तो आप व्यक्ति की हेल्प कीजिए। कहिए मेरे पास तो आज रोजगार भी नहीं है, पढ़ने को भी कुछ नहीं है, जाने को धंधे पे नहीं है, छुट्टी है या फैक्ट्रियां बंद है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ अभी, या बिजनेस नहीं शुरू हुआ है अभी, मैं क्या करूँ? तो आपके जो रिलेशन है, संबंध संपर्क में, उसमें किसी को मदद है, आपकी जरूरत है, तो आप उसे पूछ कर आगे बढ़ के मदद कर दीजिए, उसके काम में हाथ बटा दीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी के अकाउंट में हेल्प कर दीजिए, किसी की डायरी मेंटेन कर दीजिए, नहीं तो किसी के घर में साग सब्जी ला कर दे दीजिए। ये तो आप कर सकते हैं, उसी से पैसा लें, उसी की मदद करते हैं। बहुत सारे हैं काम दुनिया में, आप पूछकर तो देखिए, बहुत खुशी मिलेगी आपको। जब वे खुश हो जाएंगे ना कि अरे हमारे इतना कार्य इतने दिनों से अटका हुआ था, आपने कर दिया, आप उसका मूल्य न लगाएं। और दूसरा, अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो प्रकृति तो है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, बहुत सारी जमीन ऐसे पड़ी है आसपास में आपके। अगर 10x4 फुट का स्क्वायर एरिया भी आपने ठीक साफ कर लिया, उसमें 2 बीज लगा दिए, तो आने वाला मौसम बारिश का है, उसमें वो पनप पाएंगे। और उसका थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे तो हो सकता है आपको फल फूल वाला पौधा आप एक रोप देंगे, वो आपकी एक संपत्ति हो जाएगी, आपको खुशी देने वाली एक आपका सृजन हो जाएगा। तो खुशी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ सदुपयोग करें, सकारात्मक सोचें और कुछ न कुछ इधर उधर तलाशें कि मैं क्या करूं दूसरों को खुशी मिल जाए। प्रकृति की रक्षा करना भी बेहद खुशी का काम है। जीवों को सहयोग कर देना, उन्हें कुछ खिला पिला देना, वो भी बहुत खुशी का कार्य है। तो मैं समझती हूँ
कि हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि जीवन में हम खुश रहें, और खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना ईश्वर ने हर एक को साधन दिया। उम्मीद है आपको इससे कुछ मदद मिलेगी और आप जीवन में खुश रहना शुरू करेंगे। मेरी बस सबके लिए यही दुआ है कि ये परिस्थितियों को हम बेहद हल्के तरीके से लेकर बहुत खुश रहते हुए गुजार लें। तो जीवन लंबा है और हमें जीवन जीना ही है। आज नहीं तो कल समय बदलेगा, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित होता है। तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। धैर्य और शांति रखने की जरूरत है। कोई भी गलत कदम ना उठाने, क्योंकि भुगतना हमें ही है और हम सदा ही यहाँ हैं। हम परिस्थितियों और अपने जो उपलब्ध साधन है उनको नष्ट कर लेंगे गलत कदम उठा के, लेकिन हम अपनी समस्या को नहीं मिटा पाएंगे। समस्या को मिटाने का एक ही तरीका है, समस्या का सामना करें, और वो भी खुशी से, मुस्कुराकर। ओम शांति।